जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 29वें क्वेश्चन से कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह बताना। इनका जो पहला कविता संग्रह है वह कौन सा माना जाता है, बताइए। चयन कीजिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर आपके लिए कमेंट में बताते जाना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह बताना है। क्वासी है, आपलक है, कुमकुम है, हम बिस्पाई जन्म के, इनमें से आपको चयन करना है। तो 29 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। कुमकुम यहाँ पर सही आंसर है। कुमकुम जो है इनका पहला कविता संग्रह माना जाता है, किनका? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? आख्यान काव्य माना जाता है तक्षशिला, किनका माना जाता है? दिनकर जी का या फिर उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र या रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? तक्षशिला किसका आख्यान काव्य अपन ने पढ़ा है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। और ये उदय शंकर भट्ट जी जो हैं उन्हीं का ये आख्यान काव्य माना जाता है तक्षशिला। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? त्रिशूल बताना है। हाँ राखी जी, आज 2 बजे वाली क्लास जो है नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 में सही आंसर क्या होगा? त्रिशूल बताना है। त्रिशूल उपनाम से कौन लिखा करते थे? किनका उपनाम त्रिशूल है? जगन्नाथ दास मिलिंद का, गया प्रसाद शुक्ल का, या फिर उदय शंकर भट्ट का, या सिया रामशरण गुप्त जी का? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर तो आप सभी का यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है इनका उपनाम क्या था? त्रिशूल था। तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा 32वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर की छाया जैसी तरलता किसने कहा है? 32 में चयन करना है। जयशंकर प्रसाद ने, रामकुमार वर्मा ने, पंत ने, या फिर महादेवी वर्मा ने। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो 32 में यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर है। ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। दूर्वादल कविता की रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। दूर्वादल एक कविता मानी जाती है, एक प्रसिद्ध कविता है दूर्वादल। किनकी है? इसके लेखक आपके लिए बताना है, रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा है, उदय शंकर भट्ट है, सिया रामशरण गुप्त है, या फिर मैथिली शरण गुप्त है। 33 में 33 में सही आंसर सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर तो सिया रामशरण गुप्त होंगे सही आंसर। तो बिल्कुल सही आप सभी लोगों ने बताया है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सिया रामशरण गुप्त जी जो है उन्हीं की कविता मानी जाती है, कौन सी? दूर्वादल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 34वां क्वेश्चन है, मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दौने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये किसकी कविता की पंक्तियां मानी जाती हैं? किस की कविता की पंक्तियां मानी जाती हैं? और अगर आपके लिए वह कविता भी याद है, कौन सी कविता है जिसकी पंक्तियां हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, निराला, ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और 34 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उन्हीं की कविता से पंक्तियां ली गई हैं। तो विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। कृतज्ञता कविता के कवि कौन माने जाते हैं? ये किनकी कविता मानी जाती है? 35 में चयन करना है, बताइए।
35 में चयन करना है रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर उदय शंकर भट्ट या फिर प्रसाद। किन की कविता मानी जाती है कृतज्ञता? वंदना जी, लवली ठाकुर जी, दीपक जी, प्रमोद जी, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कृतज्ञता पूछा गया है और ये कविता मानी जाती है किनकी? सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 36वां क्वेश्चन है, छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? कामायनी है, तुलसीदास है, पंचवटी है, झरना है। 36 में चयन कीजिए। छायावाद की रचना आपके लिए बताना है, 2 बजे वाली क्लास आज नहीं हुई थी मुकनत जी। और छायावाद की पहली काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? चयन कीजिएगा, 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर झरना बहुत सारे लोग बता रहे हैं, विकल्प नंबर डी झरना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। झरना के रचनाकार बता दीजिएगा, किनकी रचना मानी जाती है झरना? इसके रचनाकार कमेंट में लिखिएगा। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? तो अब आपके लिए बता दें कि अर्धनारीश्वर यहाँ पर निबंध पूछा है, क्योंकि अर्धनारीश्वर नाम से 2 लोगों ने रचना की है, लेकिन विधा जो है दोनों की अलग है। तो यहाँ पर आपसे निबंध विधा की रचना पूछी गई है अर्धनारीश्वर। तो निबंध किन्होंने लिखा है अर्धनारीश्वर नाम से? विष्णु प्रभाकर ने, दिनकर ने, निराला ने, नरेंद्र शर्मा ने। तो 37 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। तो सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर झरना जयशंकर प्रसाद की रचना। बहुत बढ़िया। अर्धनारीश्वर निबंध जो है ये माना जाता है किनका? दिनकर जी का। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दिनकर, रामधारी सह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इनका निधन बताना है। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 38 में सही आंसर बताइए। 1974 ईस्वी, 1962, 1970 या 1980? 38 में चयन करना है कि दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 38 में विकल्प नंबर 1 यानी कि 1974 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर है। अगर किसी के लिए जन्म याद है, इनका जन्म कब हुआ था दिनकर जी का, तो कमेंट में बता दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया, देखिएगा, गीत गुंज कविता के रचनाकार कौन है? गीत गुंज कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? निराला है, पंत है, रामचंद्र शुक्ल है, महादेवी वर्मा है। 39 में सही आंसर चयन करिएगा। और महादेवी वर्मा को तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और गीत गुंज जो रचना है वह मानी जाती है किनकी? ये निराला जी की रचना मानी जाती है। अपन ने याद किया था कि निराले गीत गूंज रहे हैं, तो निराले से निराला और गीत गूंज रहे, तो गीत गुंज जो है इन्हीं की रचना मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इंदु जो है मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई, बताइए। तो चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई, ये बताना है। सन 1903 में या फिर 1900 में या 1905 या फिर 1893 में। तो 40 का सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प। सभी लोग बता रहे हैं कि 1900 ईस्वी में इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी मानी जाती है और 1900 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुई थी। तो सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सुदर्शन है, प्रेमचंद है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है या फिर पांडे विचंद शर्मा उग्र है। क्वेश्चन नंबर 41 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। 41 का सही आंसर, बड़े घर की बेटी एक कहानी विधा की रचना मानी जाती है। अगर विधा पूछा जाए तो कहानी विधा की रचना है और ये प्रेमचंद जी की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी जो है
उन्हीं की कहानी मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में प्रकाशित पहली कहानी बताना है, कौन सी मानी जाती है? 42 में बताइएगा। दामुल का कैदी है, पंच परमेश्वर है, या फिर बड़े भाई साहब है, बलिदान है, क्या होगा सही आंसर? एक बार सभी लोग लाइक अवश्य कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 पूछा गया, मुंशी प्रेमचंद जी की हिंदी भाषा में पूछा है, प्रकाशित पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? और 42 का सही आंसर आ रहा है वह मानी जाती है कौन सी? पंच परमेश्वर। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, पंच परमेश्वर होगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं, क्या दी गई हैं यहाँ पर देखते हैं, इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? 43 में चयन करना है, बताइए। निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन पंत या फिर महादेव वर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया गया है, छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये अपनी पूछी गई पंक्तियां हैं। और 43 में आप सभी का सही आंसर है, पंत जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 44वां क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है, यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्राकृत से तादम्य नवीन काव्यधारा में होने लगा, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता कोई छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये पंक्तियां पूछी गई हैं, किन की मानी जाती है? इतना बड़ा क्वेश्चन जो है दिया गया है। और 44 में आपका 3 सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, शक्ति के विद्युत करण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो निरूपाएं समन्वय उसका, करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? 45 में चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। निराला, महादेव वर्मा, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो 45वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन करना है। और यहाँ पर थोड़ी सा अपनी क्लास पर ध्यान दें, इधर उधर की बातें ना करें। तो 45 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया प्रवीण जी, सही आंसर होगा शक्ति के विद्युत कण मानवता हो जाए। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से उद्धृत की गई हैं, ये आपको बताना है। कामायनी, राम की शक्ति पूजा या दीप शिखा या फिर नौका विहार, ये चयन करना है। चवानी तिवारी जी क्या होगा सही आंसर? 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 46 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कामायनी। कामायनी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कामायनी जिन्होंने भी चयन किया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कामायनी में कितने सर्ग हैं? इतना सरल क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन 15, 10, 12 या फिर 7 सर्गों की संख्या पूछा गया है, पूछी गई है। यहाँ पर कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 47 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगर पूछा जाए कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है तो क्या बताओगी? बताइए, चिंता, श्रद्धा, काम या फिर ईड़ा? क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर दिया गया है, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। तो 48 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का सही आंसर है कामायनी का प्रथम सर्ग माना जाता है कौन सा? 48 में आपका सही आंसर है ए वाला, चिंता। चिंता आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ये वाला आप सभी का सही आंसर है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 1940, 1930, 1938, 1935, 49 में चयन करना है।
और 49 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1935। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर पूछा गया है, 50वां क्वेश्चन है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1880 में, 1870 में, 1895 में, 1890 में। तो 50 में आप सभी का सही आंसर चयन करना है आप सभी के लिए। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है जयशंकर प्रसाद, और इनका जन्म हुआ था 1889 या 90 जो है 89 माना जाता है, लेकिन यहाँ पर लवली जी बिल्कुल 89 माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 89 नहीं है। अगर 90 आपका मिले ऑप्शन में तो 90 लगाइए, अगर 89 है तो 89 में लगाइए। डी वाला विकल्प यहाँ पर 90 आपका सही आंसर लगा देते हैं। वैसे 89 90 जो है माना जाता है। 90 अगर 89 दिया होता तो 90 नहीं दिया होता। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। जयद्रथ वध किनकी रचना? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, दिनकर या फिर पंत। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और 51 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल अंश जी, जयद्रथ वध की रचनाकार बताना है, ये किनकी रचना मानी जाती है। और आप सभी का यहाँ पर 51 में सही आंसर आ रहा है। ये रचना तो मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ए वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 52 पूछा गया है। देखिएगा, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? ये आपको बताना है। पंचवटी से, तुलसीदास से, आंसू, प्रेम पथिक। क्वेश्चन नंबर 52 में आप सभी के लिए चयन करना है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? 52 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि पंचवटी से। पंचवटी आपका यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, महाराणा का महत्व किसकी रचना मानी जाती है? बताइए। दिनकर की रचना है, जयशंकर प्रसाद, निराला, उदय शंकर भट्ट। 53 में चयन करना है, और 53 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? महाराणा का महत्व किनकी रचना मानी जाती है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 53 में विकल्प नंबर। तो महाराणा का महत्व तो ये रचना प्रसाद जी की मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 53 में। 2 जनों ने भी चयन किया है, जयशंकर प्रसाद, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे किसकी पंक्ति मानी जाती है? चमगन में महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। ले चल बुलावा देकर, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? चमगन में चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रताप प्रपात पूर्वाचल। किस कविता का समापन अंश है? ये बताना है। झरना, पंचवटी, तुलसीदास, जूही की कली। क्वेश्चन नंबर 55 में चयन करना है, और सुषमा रानी जी क्या होगा सही आंसर? शर्मिला जी। क्वेश्चन यहाँ पर 55 दिया गया है, 55 में सही आंसर है विकल्प नंबर 3 यानी कि तुलसीदास आप सभी का सही आंसर है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात। तो आप सभी का सही आंसर है तुलसीदास जो है कविता का समापन अंश है आपका विकल्प नंबर सी सही आंसर यहाँ पर होगा। राखी जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, झरना किसका काव्य संग्रह है? 56 में चयन करना है। जयशंकर प्रसाद, पंत, उदय शंकर भट्ट या फिर महादेवी वर्मा। झरना बताना है। झरना का जो काव्य संग्रह है ये किनका माना जाता है? क्या होगा सही आंसर? सभी लोग चयन करिएगा।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और 56 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यानी कि ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, झरना का प्रकाशन वर्ष बताइएगा, क्या माना जाता है ये कब प्रकाशित हुआ झरना? 1920 में, 1918 में, 1923 में, 1915 में, 57 में सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। झरना का प्रकाशन वर्ष तो माना जाता है, क्या माना जाता है? विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है 1918। 1918 माना जाता है, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 58 पूछा गया है, निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा की रचना बताना है। और आपके लिए बता दें कि 3000 प्रश्नों की पीडीएफ, हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न, जिनके लिए भी चाहिए हो भाई आप जो है संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, 199 रुपए की ये पीडीएफ है आपके लिए। और इस पीडीएफ में हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न मिलेंगे आपके लिए। पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? 58 में आप सभी का सही आंसर है चित्राधार। चित्राधार आप सभी का विकल्प नंबर ए वाला जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी से यहाँ पर पूछा है, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्रता उसने गर्भ किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 59 में चयन करना है, बताइए। 59 में चयन करिएगा, मोहनलाल, महतो, वियोगी, निराला, पंत या फिर प्रसाद। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्रता उसने गर्भ किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये पंक्तियां बताना है किसकी मानी जाती हैं। क्वेश्चन 59 है और 59 में आप सभी का सही आंसर होगा डी वाला विकल्प यानी कि प्रसाद आप सभी का सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद होगा सही आंसर, विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का सही आंसर है। आकाश गंगा के रचनाकार बताना है, यहाँ पर रचनाएं दी गई है, महत्वपूर्ण कुछ, तो चलिए यहाँ पर बता दीजिएगा। निम्नलिखित रचनाओं की रचनाकार बताइए। आकाश गंगा के रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, पंत। 60 में आप सभी लोग चयन करेंगे, 60 का सही आंसर क्या होगा? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 60 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। आकाश गंगा की रचनाकार माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 60 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 यानी कि रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प है यहाँ पर सही आंसर है। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 61वां क्वेश्चन है, निर्माल्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मोहनलाल, महतो, वियोगी हैं, आरसी प्रसाद से हैं, पंत हैं, निराला हैं। 61 में सही आंसर चयन करना, निर्माल्य। निर्माल्य के रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं, रचनाकार चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 61 में सही आंसर होगा। निर्माल्य रचना मानी जाती है मोहनलाल, महतो, वियोगी जी की, तनु जी, प्रीति जी और राकेश जी। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर है, मोहनलाल, महतो, वियोगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कलापी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आरसी प्रसाद से, गोपाल से, नेपाली, रामकुमार वर्मा, पंत। 62 में आप सभी के लिए चयन करना है, 62 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? कलापी बताना है, कलापी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। हाँ, और आप सभी का 62 में, लवली जी बिल्कुल 62 का सही आंसर चयन करना है। कलापी जो है आरसी प्रसाद सिंह की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर भी सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। सांध्य गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइएगा। सांध्य गीत ये रचना, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। सुमित्रा नंदन, पंत, महादेव वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, रामकुमार वर्मा।
यहाँ पर अब जो है आपके सरल सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 63 में सही आंसर आ रहा है कि सांध्य गीत तो जो है महादेव वर्मा की रचना मानी जाती है। दीपशिखा भी इन्हीं की रचना, यामा भी इन्हीं की रचना है। तो देखिएगा ये महादेव वर्मा है जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किनके लिए? महादेव वर्मा को, जो कि पूछा ही जाता है। लहर बताना है आरसी प्रसाद से, जयशंकर प्रसाद या फिर पंत या फिर रामकुमार वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर दिया गया और 64 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 64 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लहर बताना और आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्रसाद की लहर चली। प्रसाद की लहर चली, जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है लहर। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। शेरशाह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? लहर में, कामायनी में, प्रेम पथिक में या फिर चित्राधार में? नीतू जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर दिया गया है, शेरशाह का शस्त्र समर्पण प्रसाद की किस रचना में संकलित है? वह रचना आप सभी लोग चयन करेंगे कौन सी रचना मानी जाती है। 65 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सही आंसर आ रहा है सभी का, लहर में। लहर आपका सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष बताना है। क्या माना जाता है? 1936 है, 1930 है, 1940 है, 1932 है। 66 में आप सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राम की शक्ति पूजा जो है इसका रचना काल क्या माना जाता है, रचना वर्ष क्या माना जाता है? 66 में बताना है। तो 66 में पहले से ही बहुत बढ़िया सभी लोग बता रहे हैं कि 1936, बहुत सारे लोगों ने लगा दिया विकल्प नंबर 1 में सही आंसर। तो बिल्कुल सही, 1936 आपका सही आंसर है, ये वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 67 क्या पूछा गया है? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है ये बताना है। 67 में रामचंद्र शुक्ल, निराला, तुलसीदास या फिर नंद दुलारी वाजपेयी? बताइए, तुलसीदास किसकी काव्य रचना मानी जाती है? 67 में चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तुलसीदास किसकी काव्य रचना मानी जाती है ये पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये रचना निराला की मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म बता दीजिएगा, गढ़ाकोला में, सिही ग्राम में या फिर कोसानी ग्राम में या फिर मेदिनी ग्राम में? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहां पर हुआ था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है और 68 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, कोसानी ग्राम जो है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। किनका? सुमित्रानंदन पंत जी का। अगर आपके लिए सन पता है तो लिख दीजिएगा, सन किस सन में इनका जन्म हुआ था। पंत जी की पहली कविता कौन सी है बताइए। पंत जी जो है इनकी पहली कविता पूछा गया है, कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन 69 है। उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है या फिर गिरजे का घंटा? 69 में सही आंसर चयन करना है और सभी लोग यहाँ पर 69 में बता रहे हैं कि पंत जी की जो पहली कविता है। डी बहुत सारे लोगों ने बताया यहाँ पर गिरजे का घंटा। तो विकल्प नंबर डी में सही आंसर लगा दिया है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गिरजे का घंटा यहाँ पर सही आंसर होगा। ये पंत जी की पहली कविता मानी जाती है। पंत जी की किस रचना को उनका जो है अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। गुंजन को, वीणा को, पल्लव को, ग्रंथि को? क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 70 और 70 में पंत जी की किस रचना को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर 70 में सही आंसर क्या होगा बताइए। 70 में सही आंसर चयन करना है
और यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है गुंजन। गुंजन यहाँ पर विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गुंजन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 71 पूछा गया है और 71 में सही आंसर 71 में सही आंसर चयन करना है। ये गीत की परिभाषा किन्होंने दी है और बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कृष्णा जी बहुत बढ़िया। बी वाला विकल्प महादेव वर्मा की परिभाषा मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महादेवी वर्मा। आत्मा की परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में जो है तो यही छायावाद है। यह परिभाषा किसकी मानी जाती है? 72 में बताना रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद पंत। 72 में आप सभी के लिए बताना है परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। छायावाद की परिभाषा दी है किन्होंने? 72 में रामकुमार वर्मा। आप सभी का विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। रामकुमार वर्मा आपका सही आंसर है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह के आलोचक ने कहा है। 73 में आप सभी के लिए बताना रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर देवराज ने, नगेंद्र जी ने, पंत जी ने, किन्होंने कहा है? रीता जी, बिंदु जी बताइएगा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किन्होंने कहा है? क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर दिया गया है और 73 में आप सभी का डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पर सही आंसर होगा। 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 74 में आप सभी के लिए चयन करना है। नंदुलारी वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर आप सभी का क्या होगा बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 74 में आप सभी का रामविलास शर्मा यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 आप सभी से यहाँ पर पूछा है। सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका है कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित होने मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज ही उपयुक्त ही लगता है। छायावाद से संबंधित है किसका कथन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 में चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, नंदुलारी वाजपेयी या फिर पंत जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पूछे जा रहे हैं छायावाद से संबंधित। 75 में आप सभी का बी वाला सही आंसर है। महादेवी वर्मा ने भी महत्वपूर्ण कथन लिखे हैं। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसकी पंक्ति मानी जाती है? 76 में चयन करना है। नंदुलारी वाजपेयी, आचार्य शुक्ल जी, प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। मानव अथवा सूक्ष्म प्रकृति के मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह पंक्ति मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर 1 सही आंसर है नंद दुलारी वाजपेयी, नंदू जी की। बिल्कुल सही, नंद दुलारी वाजपेयी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 77 पूछा गया है। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसफर यानी कि दार्शनिक के पैर हैं।
अपने बारे में एक किस कवि का कथन है, बताइए। मनोज जी लाइक करते जाइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला या माखनलाल चतुर्वेदी या फिर पंत जी की। 77 में आप सभी को चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसफर के पैर हैं। अपने बारे में ये कहा है निराला जी ने। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? 78 में अनामिका है, जूही की कली है, अणिमा है, बेला है। 78 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? निराला का प्रथम काव्य संग्रह पूछा गया है, कौन सा माना जाता है? और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, वह माना जाता है कौन सा? निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका माना जाता है। विकल्प नंबर ये होगा सही आंसर। अनामिका यहाँ पर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 79वां क्वेश्चन दिया कि मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा था, बताइए। भारतेंदु जी ने कहा था, पंत, निराला या फिर रामविलास शर्मा जी ने कहा था। 79 में चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं, अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप जो है किसने कहा था, 79 में चयन करना है। तो सही आंसर है निराला जी ने कहा था। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर अनामिका ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, बिल्कुल राखी जी, सलोनी जी, क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा? किन्होंने लिखा था? नंदलाल वाजपेयी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मुकुटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद जी ने। 80 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 80 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? छायावाद पर अगर सबसे पहले किन्होंने लिखा था तो वह लिखा था मुकुटधर पांडे ने। किन्होंने लिखा था? मुकुटधर पांडे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये आपके लिए बताना है। सरस्वती में, श्री शारदा में, हितवाणी में या फिर माधुरी में। 81 में आपको बताना है मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम बताना है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर क्या होगा शेयर करते जाइएगा। MS वर्मा जी, और सही आंसर आ रहा है शारदा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि श्री शारदा। बी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। श्री शारदा सही आंसर है। कविता को भावयोग की संज्ञा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 82 में बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने। बताइएगा कविता को भावयोग की संज्ञा किन्होंने दी है? सुंदरिका जी चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 82 में। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर नहीं, ए वाला होगा सही आंसर, रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चलिए आज बढ़ते हैं अपन 83वें क्वेश्चन की ओर, चैलेंज प्रश्न की ओर। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किन की मानी जाती हैं, ये कमेंट में आप सभी के लिए बताना होगा। पंक्तियां महत्वपूर्ण है, सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर कमेंट में बता देंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक क्लास आपकी शाम को 7:30 पर भी होगी, 8 बजे होगी। 8 बजे अपना समय आपके लिए कल ही बता दिया था कि 8 बजे से जो है एक क्लास आपकी शाम को होगी हिंदी व्याकरण की। तो 8 बजे सभी लोग जुड़िएगा। एक बार याद करवा दिया, हम भी भूल गए थे। तो
8 बजे आपकी क्लास होगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसी जी, आशा जी, रमा जी, MS वर्मा जी, प्रवीण जी, संजू जी, मेधा जी, पंची जी, बिंदु जी, प्रमोद जी, अपर्णा जी, कुमुद जी और राहुल जी, वंदना जी, कमला जी, अनंत जी, प्रीति जी, सोनिका जी, तनु जी, बिंदु जी, मुस्कान जी, सुंदरिका जी, अंश जी और राखी जी, अंजलि जी, रीता जी, दीपक जी, मंजू जी, नीलम जी, विशाल जी, कुमार, प्रमोद जी, सोनिका जी, मनीषा जी, अंश जी और तनु जी, राखी जी, संजू जी, भावना जी, अनीता जी, प्रमोद जी, राखी जी, रमा शर्मा जी, प्रवीण, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। अनीता जी, मनीषा जी, हरीश चंद्र जी, सुहानी जी, प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। इसी तरह से बस जुड़े रहिएगा। अपनी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल रही। हिंदी साहित्य में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आरती वर्मा जी, लवली ठाकुर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।